जंगल के सभी पक्षी बहुत चिंतित थे क्योंकि मौसम के जानकार पक्षियों द्वारा सूचना मिली है कि जंगल में बहुत बड़ा तूफान और बारिश आने वाला है। सुनो मित्रों, हमें अपने घोंसले को तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि इस बार की बारिश में जिसका घोंसला कमज़ोर होगा उसका घोंसला टूट सकता है। लेकिन राजा जी, हम इतना जल्दी घोंसला का इंतजाम कैसे करेंगे? हमारा पुराना घोंसला भी कमज़ोर हो गया है। टूनी सही बोल रही है, हमारे पास समय भी नहीं है और लकड़ी भी नहीं है कि हम नया घोंसला बना पाएं। सुनो मेरे सैनिक, जंगल के सभी पक्षियों को कुछ लकड़ी दे देंगे। आप सभी उन लकड़ी से घोंसला बना लेना। राजा जी की ये बात सुनकर जंगल के सभी पक्षी खुश थे। अब सभी पक्षी सैनिकों का राह देख रहे थे। सभी पक्षियों को लकड़ी मिल जाती है। सभी पक्षी अपना अपना घोंसला बना लगते हैं। कालू कौवा अपना घोंसला नीचे ही बना रहा था ताकि ज़्यादा मेहनत ना लगे। तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया आती है। अरे कालू भैया, तुम अपना घोंसला इतना नीचे क्यों बना रहे हो? जानते नहीं इस बार की बारिश बहुत भयंकर है और अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो तुम्हारे घोंसले तक पानी आ सकता है। हाँ टोनी, हमें सब मालूम है। तुम हमारे घोंसले की चिंता छोड़ो। मैं अपना घोंसला सोच समझकर बना रहा हूँ। वैसे भी हर एक साल में इसी जगह पर घोंसला बनाता था, तो इस बार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तुम जाओ और अपना काम देखो, मेरे काम में बाधा मत डालो। ठीक है, मैं चलती हूँ। मेरा काम था तुमको समझाना, अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करोगे? टोनी कालू को समझाकर चल देती है। सभी पक्षी अपना अपना घोंसला बना लेते हैं, लेकिन सभी पक्षियों ने आराम के चलते घोंसला नीचे ही बना लिया था, सिवाय टूनी चिड़िया को छोड़कर। टूनी चिड़िया भी अपना घोंसला तैयार कर ली। अब मुझे बस भोजन का इंतजाम करना है। पता नहीं इस बार की तूफान कितना दिन चलेगा। टोनी चिड़िया भोजन की तलाश में चल देती है। टोनी चिड़िया देखती है कि मिंटू कबूतर बैठकर आराम कर रहा है। अरे मिंटू भैया, आप भोजन का इंतजाम कर लिए क्या? नहीं टोनी बहन, भोजन का तो इंतजाम नहीं किया है। तो चलिए, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। टोनी चिड़िया और मिंटू कबूतर भोजन की तलाश में चल देते हैं। शाम होने तक दोनों कुछ भोजन लेकर आते हैं। अब सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में आराम कर रहे थे। कुछ देर बाद बारिश और आंधी शुरू होती है। बारिश इतनी तेज थी कि देखते देखते जंगल में पानी भरने लगा। लगातार कुछ दिनों तक बारिश होने के चलते पूरा जंगल जलमग्न हो गया। कालू कौवा अपने घर में आराम से सो रहा था, तभी उसके पैरों में पानी टकराने लगा। कालू कौवा जागता है तो देखता है कि उसका घर पानी में डूबने लगा था। कालू कौवा बिना देर किए टूनी चिड़िया के पास आता है। अरे टूनी, दरवाज़ा खोलो, मेरा घोंसला पानी में बह गया है। टूनी चिड़िया दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि कालू कौवा बारिश में भीग रहा था। अरे कालू भैया, जल्दी अंदर आ जाओ। अरे कालू भैया, आप इस तरह से बारिश में क्यों भीग रहे हो? क्या बताऊं टोनी, काश मैं तुम्हारी बात मान ली होती। ये दिन नहीं देखने पड़ते। मेरा घोंसला नीचे होने के चलते पानी में डूब गया है। कोई बात नहीं कालू भैया, आप चिंता मत करो। जब तक ये बारिश नहीं रुकती तब तक आप मेरे घोंसले में रह सकते हो। वैसे भी मेरा घोंसला पानी में नहीं डूबेगा क्योंकि मेरा घोंसला सबसे ऊपर है। हाँ टोनी, ये बात तो बहुत सही है। तुम्हारा घोंसला पानी में नहीं डूबेगा क्योंकि तुमने मेहनत करके अपना घोंसला ऊपर बनाया है। टोनी चिड़िया और कालू कौवा आराम करने लगते हैं। कुछ देर बाद टोनी चिड़िया के दरवाजे पर मिंटू कबूतर आता है। अरे टोनी बहन, जल्दी दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। टोनी चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है। अरे मिंटू भैया, क्या आपका भी घोंसला पानी में डूब गया? हाँ टोनी बहन, लगता है ये बारिश सभी पक्षियों को बेघर करके ही छोड़ेगा। हाँ, ये तो आप सही बोल रहे हो। पता नहीं अभी ये तूफान कितने दिन चलेगा। अगर ये और ऐसे ही चलता रहा तो हमारा भी घोंसला पानी में डूब जाएगा। सभी पक्षी भोजन करके टोनी के ही घोंसले में सो गए। सुबह हुआ तो देखते हैं कि बारिश और आंधी खत्म हो गई थी। चले, इस तूफान से छुटकारा तो मिला। फिर से सभी पक्षी अपना अपना घर बना लिए और खुशी खुशी रहने लगे।